मतलब बड़े माफिया ये मतलब 10-20 लाख दे के ना मुझे मरवा भी सकते हैं। ये आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सुनिए, नाम सुन लेना, अशोक ठक्कर, दिलीप ठक्कर, प्रवीण गामी और शिवलाल गहलोत करके। पर मैं ऐसे माफियाओं को मैं सख्त वार्निंग देता हूँ कि मैं तुम्हारे ऐसे जो ऐसे चवन्नी जो तुम्हारी भाषा है ना, वो मैं भाषा को डरने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। एक बार फिर हम सरकारी अनाज की कालाबाजारी को लेकर हम सामने आए हैं। शख्स का नाम है योगेश मौर्य। योगेश मौर्य ने कई मरतबा आपने हमारे न्यूज चैनल पे देखा, चाहे माहिम हो, धरावी हो, मुलुंड हो या देवनार हो, चारों जगहों उन्होंने बाकायदे सरकारी अनाज की कालाबाजारी की गाड़ी व्यवस्थित पुलिस के सहयोग से पकड़वाई, बावजूद उस पर कानून कार्रवाई तो की गई, लेकिन ऐसी कौन सी कार्रवाई है जिसके बाद अपराधी अगले दिन फिर दोबारा घूम रहे हैं। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमें यहाँ पे बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आइए सीधा जानते हैं योगेश मौर्य जी से, क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि अभी तक पुलिस और राजनीतिक अधिकारियों से उनको कितनी मदद मिली है। नमस्कार। आप लोग को बुलाने का कारण तो आप लोग को तो मालूम ही होगा, क्योंकि मुझे मतलब बहुत जो तबलीग हुई है और जो राशनिंग माफिया जो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो मुझे आज जो आप लोग को बुलाने का मकसद यही है कि कितने दिनों से, मतलब कई महीनों से मैं ये राशनिंग के खिलाफ़, जो गौर गरीब को जो महाराष्ट्र शासन धान्य ये करता है, लोगों में जो वितरित करते हैं राशनिंग के दुकान के द्वारा, तो जो ये माफिया है गौर गरीब का जो धान्य जो गरीबों को मिलना चाहिए वो गरीबों को न मिलते हुए ये माफिया पैसों के बलों पे और दादागिरियों के बलों पे और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को लेके कालाबाजारी कर रहे हैं। तो इस कारण मैं आज आप लोग को बुलाया हूँ कि मैं वारंवार, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ और कुछ अच्छे सिंघम अधिकारी, भले वो राशनिंग में होए या पुलिस स्टेशन में होए, उनके मतलब जो रहते हैं कि सत्य में जयते, जो हिसाब से उन्होंने मुझे मदद किया और जो योग्य वो कार्रवाई कहाँ कहाँ कार्रवाई हुए मैं दिखा सकता हूँ। तिलक नगर पुलिस स्टेशन, ठीक है, देवनार पुलिस स्टेशन, देवनार का भी स्टोरी बताता हूँ कि आज ही वहाँ के एक माफिया को मैं मिला। माहिम पुलिस स्टेशन, ठीक है, और घाटकोपर पुलिस स्टेशन और धारावी पुलिस स्टेशन। धारावी का भी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ये सब पुलिस स्टेशनों में आप देखे होंगे कि ये माफिया जो कर रहे थे, जो कालाबाजारी कर रहे थे, मतलब धमका के ये वहाँ पे, या शायद से समझो कोई मेरे लोग भी वहाँ पे गए तो वहाँ पे वहाँ के स्थानिक कुछ गुंडों को लेके ये धमकाते हैं, ठीक है। और मैं दिख गया तो मुझे तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे खोटे मतलब झूठे केस में अड़काया जाएगा। लोगों का मनोबल कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये माफिया के खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए। पर मैं ऐसे माफियाओं को मैं सख्त वार्निंग देता हूँ कि मैं तुम्हारे ऐसे जो ऐसे चवन्नी जो तुम्हारी भाषा है ना, वो मैं भाषा को डरने वाला नहीं हूँ। और जो आप लोग जो चोरी कर रहे हो, वो चोरी पे मेरी आवाज़ मरते दम तक रहेगी। और मुझे जो अच्छे अधिकारी है, प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इन माफियाओं के से छुटकारा, मतलब जो गरीबों के जो धान्य खा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ये माफियाओं को इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई करके गरीबों का धान्य वो गरीबों के लोग पे वितरित हो दो। अभी आप लोग बोलिए। हाँ, योगेश जी, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने रखा और कई बार आपने जो है ज़मीनी स्तर की लड़ाई लोगों के लिए लड़े हैं, पर आज जो एक चीज़ देखा जा रहा है, जिसमें जहाँ आप जो कह रहे हैं कि इस पर रोक पूरी तरीके से नहीं लग पा रही है, तो ये माना जाए कि मतलब सरकार, शासन, प्रशासन आपके साथ नहीं है? नहीं तो नहीं है, इसके लिए तो मैं बुला रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ न्यूज़ पेपर में, ठीक है, ये पुढ़ारी पेपर दिख रहा है,
इसमें और राशनिंग का सब ये आया है, पुण्य नगरी में आया है, मुंबई प्लेस करके है उसमें आया है। उसके बाद ये न्यूज़ है, देख सकते हो आप, क्राइम पॉइंट करके है, उसमें भी आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। और ये माफिया जो है, ठीक है, ये माफिया अभी तक मुझे ये बताइए कि पुलिस जो इसमें दोषी है, जिनको पकड़े है पुलिस ने, ठीक है, योग्य कार्रवाई जो बोल रहे हैं, मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक क्या कार्रवाई की है मुझे बताओ। ये माल कहाँ जा रहा था, इसकी जांच हुई क्या अभी तक? और जो आरोपी इसमें है वो मतलब आज केस हुआ है, दूसरे दिन वो रिटर्न चोरी कर रहे हैं। आज अभी भी आज मेरे को इधर चीता कैंप में एक जन मिला चोरी करते हुए, पर मुझे देखा तो भाग गया। तो इसको लेकर आप शिकायत किए, मतलब पुलिस के पास गए या जो भी? शिकायत मतलब विदाउट एविडेंस का, पहली बात ना पुलिस स्टेशन खड़ी करती है, ना अधिकारी जो रैशनिंग के वो भी नहीं खड़ा करते हैं। तो मैं एविडेंस के मतलब एविडेंस होगा तो ही मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंस मतलब पहुँचने के पहले ही वहाँ के जो चोर थे वो अलर्ट हो गए कि बोले ऐसे आई बाबा फाउंडेशन के लोग वहाँ पे आ गए हैं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं या मेरे लोग हैं वहाँ पे, जो दिन रात वहाँ पे मतलब ऐसा कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे गरीबों को राशन नहीं मिलता। तो राशन न मिलने का कारण जो है वो मैं ढूंढ चुका हूँ, और ये राशन कहाँ जा रहा है इसके बारे में क्यों नहीं कोई पूछा जा रहा है कि मुझे पूछो ना, मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, मैं आपको ये माफियाओं का नाम दे रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं ये कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए तो, कौन अभी इसके पीछे कौन बड़ा जो माफिया है? इसके पीछे बड़े बड़े माफिया जो है, जो मेरे पास नाम आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि मैं मेरी जान की परवाह न करते हुए भी ये जो राशन माफिया है इनके खिलाफ मुहिम मैं बहुत मतलब बड़े पैमाने पे उठाने वाला हूँ, ठीक है। अगर इतना सब एविडेंस दे रहा हूँ, इतना सब पत्रकार और न्यूज़ वाले, आप जैसे न्यूज़ वाले मेरे साथ में खड़े हैं और सत्य के साथ में खड़े हो, तो ये सब जितने डॉक्यूमेंट्स है, जितने एविडेंस है, मैं सब लेके कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने वाला हूँ और माफियाओं का नाम बता रहा हूँ। जो मुंबई में जो माफिया मतलब बड़े माफिया हैं, ये मतलब 10-20 लाख दे के ना मुझे मरवा भी सकते हैं। ये आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सुनिए, नाम सुन लेना, अशोक ठक्कर, दिलीप ठक्कर, प्रवीण गामी और शिवपाल गहलोत, शिवलाल गहलोत करके है। इनके अगर मुझे बड़े मतलब जो सिंघम अधिकारी जैसे अगर बोले तो मैं एविडेंस के साथ में बोलना चाहता हूँ कि ये राशनिंग का माल कहाँ जाता है, किसके गोडाउन पे जाता है और किसके मिल पे जाता है और किस जरिए जाता है, गाड़ी नंबर के साथ में देने के लिए मैं रेडी हूँ। योगेश जी, बार बार आप अपना सवाल उठा रहे हैं, बार बार हमने देखा कई आपके इस कार्रवाई पे हमने भी खबर चलाई है, चाहे नगर पुलिस मुलुंड का हो, माहिम हो, धारावी हो या देवनार पुलिस स्टेशन का मामला हो, अभी तक पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या लगता है कि उन पर लीगल कार्रवाई जैसी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है? क्या लगता है पुलिस कहीं न कहीं और राजनीतिक अधिकारी आपस में मिले जुले हैं? मिले जुले हैं तभी तो जाके आज एफआईआर हो रही है, दूसरे दिन रिटर्न कर रहे हैं, उसी दिन कर रहे हैं। आपको चाहिए तो आप कभी भी मेरे साथ चलिए, स्टिंग कीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। इनको खौफ नहीं रह गया है, ठीक है। ये सरेआम बोलते हैं कि पैसों के बलों पे, और ये सब ये खुद बोलते हैं कि इसमें सब ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारी भी है और हम लोग इनके ही आशीर्वाद से करते हैं। और हमारे काम के बीच में अगर योगेश मौर्य जी आप आओगे तो आपको आज नहीं तो कल हम लोग झूठे केस में भी अड़काने को कम नहीं करेंगे, ऐसा मुझे धमकाते भी है। तो योगेश जी अभी आप क्या सोचे, अब कहाँ तक जाना है अभी इसके बाद? मुझे देखो यहाँ नीचे के मतलब जो जितने अधिकारी हैं, ठीक है, राशनिंग अधिकारी हो गए या पुलिस अधिकारी हो गए, और पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस के मदद से इनकी गाड़ी जो चोरी करते हैं, जो गाड़ी से चोरी करते हैं, वो गाड़ी अगर पुलिस के मदद से मैं पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी मुझे है ना, कुछ पुलिस वाले मदद नहीं करते हैं और मुझे ही उल्टा डांटते हैं कि तुम ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अरे तुम अनलीगल काम कर रहे हो ना, वो चोरी कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट का कर रहे हैं। किसी का प्राइवेट का करे तो बात अलग है, कुछ समझ में आवे। ये गवर्नमेंट का चोरी कर रहे हैं और पलटी करते हैं, क्योंकि गोनी मतलब सरेआम मालूम पड़ता है, तो इसके लिए दुकान के अंदर ही पलटी करते हैं। और ये बड़े पैमाने पे ये गोनी पलटी मार के वाइट गोनी में ये मिल्क में लेके जाते हैं। और छोटे मोटे तो बहुत है, रिक्शा में चोरी करते हैं। अभी आप देख सकते हो देवनार पुलिस स्टेशन में मैंने रिक्शा पकड़ा हूँ पुलिस के मदद से। तीन रिक्शा थी, 3 रिक्शा में सोचो आप कितना माल था, आप लोग तो देखे ही होंगे। तो इनको ज़रा भी खौफ नहीं है, डर भी नहीं है इनको। अच्छा योगेश जी, एक चीज़ ये भी है कि आप इतने समय से लड़ाई तो लड़ रहे हो, तो ये क्या लगता है आपको कि
विपक्ष का मदद आपको नहीं मिल पा रहा है या किसी राजनीतिक का दबाव की वजह से चलते ये सब काम होता है, या आने वाले समय में आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर इस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात है कि जो सत्ताधारी है, देखो आप लोग तो देख रहे हो, सत्ताधारी के इसमें ही मैं इतना एविडेंस में सब जगह कंप्लेंट डाल रहा हूँ, आरटीआई डाल रहा हूँ, पेपरों में न्यूज़ आ रहा है, सबको मैं बता रहा हूँ, तभी भी सत्ताधारी मेरा कुछ सुन रहे नहीं है। आने वाले दिनों में, ठीक है, अगर कार्रवाई इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले दिन पे मैं उद्धव साहब के पास जाने वाला, उद्धव बाला ठाकरे जो है उनके पास जाने वाला हूँ और आदित्य ठाकरे जी के पास जाने वाला हूँ। ये पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, उनके पास मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सत्ताधारी मेरा नहीं कुछ सुन रहे। पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय अधिकारी से आप थक गए हैं न्याय मांगते मांगते, आपके किए गए मिशन पर खरे उतर नहीं रहे, तो अभी क्या करना चाहते हैं? अगला क्या लगता है आपको न्याय कहाँ पे मिल सकता है? न्याय तो मुझे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने जो कायदा बनाए हैं, वो कायदा के माध्यम से मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ। जो संविधान ने जो मुझे ताकत दी है, ये कलम के बल पे मैं ये जो राशनिंग माफिया जो आज कालाबाजारी कर रहे हैं और पैसे के पैमाने पे बड़े बड़े अधिकारियों को भी खरीद रहे हैं, तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाला हूँ, मैं पीएल दाखिल करने वाला हूँ। इतना एविडेंस मेरे पास देने के बावजूद भी ये नहीं कर रहे, ना रैशनिंग अधिकारी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अभी धारावी में 160 नंबर दुकान नंबर है, अभी जो सील हुआ है वही मालक का और एक दुकान है, वहाँ का एविडेंस दे रहा हूँ। 1 तारीख को सवेरे 6 बजे चोरी की है, वो मेरे पास वीडियो है पूरा, तभी भी वहाँ पे कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है। और वहाँ के ही माफिया वो मुझे उल्टा धमका रहे हैं और कुछ माफियाओं को लेके कुछ गुंडों को मिल के मेरे पे दबाव बना रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है कि अगर तू सुनेगा नहीं तो तेरा भी मतलब एक दलाल ने ऐसा बोला है, ठीक है, कि मतलब तू नहीं अगर सुना तो तेरा भी हम लोग क्या हाल करेंगे, ऐसा मुझे धमकाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है आपको जान का खतरा है? जान का है ना खतरा, क्योंकि इतना एविडेंस देने के बाद ना पुलिस कार्रवाई कर रही है ना कोई कर रहा है, खाली एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर करने के बाद भी जिस पे एफआईआर हुआ है, देखो वो रिटर्न चोरी कर रहे हैं, इनको खौफ ही नहीं रह गया है ना। तो अभी क्या किया जाए? अगर मेरे को तो मुझे 100% मुझे विश्वास है कि मैं कोर्ट में जाने के बाद ही मुझे न्याय मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये माफिया अभी आने वाले टाइम पे आपको बोरेवली में भी आपको बता रहा हूँ मैं, एफसीआई गोडाउन है, वो गोडाउन के यहाँ से बड़े पैमाने पे हरी गाड़ी जो रहती है, ठीक है, आपको ये सब थोड़ा चीज मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, वहां पे भी मेरा मुहिम चालू है। आने वाले टाइम पे आपको गोरे गांव में भी आपको सत्य के साथ में खड़ा रहना है, क्योंकि ये कुछ जो भ्रष्ट पत्रकार है उनको भी ये मतलब बोलते हैं कि हम खरीद लेते हैं, ठीक है, माफिया बोलते हैं। तो मुझे प्लीज आप लोग के जैसे कि पत्रकार जो सत्य पत्रकार है, ये जो दिख रहा है आज मेरे साथ में खड़े स्टार्टिंग से एंड तक, आज ये जो दिख रहा है ना बूम, ये लोग मेरे साथ खड़े हुए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बोरेवली में भी, बोरेवली, गोरेगांव, दहिसर, मलाड, कांदेवली और मरोल वगैरह साइड में मेरे साथ में खड़े रहना है। वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे चोरी करने वाले हैं और बड़ी गाड़ी करने वाले हैं, और वहाँ में बड़ा धमाका करने वाला कुछ दिनों में, क्योंकि वहाँ पे मेरा कुछ काम चालू है, तो कुछ दिनों में वहाँ धमाका करने वाला। तो आप लोग मेरे साथ में खड़े रहना, यही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि योगेश मौर्य जी ने अपनी पूरी व्यथा बता दी है कि किस तरह आज आम आदमी और खासकर योगेश मौर्य अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकारी जो अनाज तो बाद में आएगा, गरीबों को जो अनाज होता है जो सरकार मुफ्त में देती है, वास्तव के अंदर मुंबई में देखा जाए तो कई ऐसे राजनीतिक अधिकारी हैं कहीं न कहीं इस काला बाजारी में लिप्त होने के कारण सरकारी अनाज गरीबों को नहीं दे पा रहे। कई कहते हैं कि माल हमारे पास आया नहीं है, इस महीने का नहीं आया, अगले महीने का आएगा, कहीं वजन कम दिया जाता है। इस सारे विषयों को लेकर मामला जो उजागर कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन साफ तौर पर मैं कहूँ मुंबई पुलिस और राजनीतिक अधिकारी की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। जाहिर तौर पर वो व्यतीत हो गए, लेकिन उन्होंने ठाना है भले मेरी जान पर आँच आ जाओगे, लेकिन मैं इन काला बाजारी को छोड़ूंगा नहीं। और लास्ट में उन्होंने अपने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर शासन प्रशासन मुझे मदद नहीं करेगा तो अंतिम पड़ाव जो होता है अदालत, जिसे हम कहते हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जो लोग भी योगेश मौर्य जी को सपोर्ट नहीं किया है उन पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग अदालत से करेंगे। उस पर भी रहेगी हमारी पहली नज़र। आज और अभी बचते हैं। राजपाल विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़।